हम आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें किसको और किस तरीके से कब तक अपनी राय यानी अपने सुझाव देने हैं। हमें अपनी राय यानी सुझाव 28 फरवरी 2025 तक एक ईमेल आईडी है जिसका नाम dhruv kumar.1973@gov.in और impcell-dla@nic.in पर हमें ईमेल करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ईमेल का कौन प्रूफ लेगा और ईमेल किस तरीके से वो एविडेंसेस कहलाएंगे। और आप सबसे पहले बात ये आती है कि अगर इतने कम समय के अंदर हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो उसे लिखित रूप में कैसे पहुंचाया जाए। लिखित रूप में पहुंचाने के लिए हमें कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इसलिए हम सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके माध्यम से आप अपने कीमती सुझाव ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। उसका प्रिंट करने के पश्चात सीधा रजिस्टर डाक से कानून मंत्रालय को हम भेजेंगे और उसका जो भी हर्जा खर्चा है वह अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के सदस्य उठाएंगे। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी नीचे आपको शोकेस हो रहा होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर सीधा आप हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरीके की जानकारी आप सीधा प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष तौर पर निवेदन भी है, उसके पहले मैं अपना परिचय भी दे देता हूं। मेरा नाम मोहित बजाज एडवोकेट है और मैं एक साइबर एक्सपर्ट हूं। साथ ही साथ अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूं। कल दिनांक 21 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शांतिपूर्ण धरने में हम सभी अधिवक्ताओं को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी है। अभी नहीं तो कभी नहीं की नीति को हमें ध्यान रखना है और ये मसौदा हम सभी को नुकसान पहुंचा देगा। आइए उस नियम के बारे में भी थोड़ी बिंदु आपको देते हैं, थोड़ी जानकारी देते हैं कि ये मसौदा बेसिकली है क्या। केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य, जो सबसे बड़ी समस्या है इस बिल की कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 1961 अधिनियम की धारा 4 है। उसमें प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य, और इसमें खंड डी जोड़ा जाएगा यानी कि धारा 4 में 2 महिला वकीलों को शामिल करने के लिए संशोधन का भी प्रस्ताव है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस बिल की। और दूसरी, हमारा मौलिक अधिकार यानी हड़ताल या बहिष्कार करने पर धारा 35A को शामिल करना। इसमें न्यायालय के काम का बहिष्कार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। कोर्ट के काम से बहिष्कार या न्यायालय के कामकाज या कोर्ट परिसर में बाधा डालने से हम सभी पर धारा 35A जो उसके एक खंड के अनुसार वो गलत है, उसमें प्रावधान किया गया है और प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अगर करेगा तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसका उत्तरदायी होगा। इससे पहले खंड 2 के प्रावधान में कहा गया कि वकील केवल तभी हड़ताल में भाग ले सकें जब इससे न्याय प्रशासन में बाधा ना आए। अब बताइए, ऐसा कुछ होता है क्या? जैसे कि पेशेवर आचरण और ऐसा कुछ होता है तो उसको हड़ताल और बहिष्कार में शामिल लोगों को निपटने के लिए कमेटी भी बनाने की बात कही, जो धारा 9B को कदाचार के आरोपों की जांच के लिए जोड़ा जाएगा। जब वकील यानी कोई भी अधिवक्ता, आप या हम, धारा 35A का उल्लंघन करते हुए हड़ताल में शामिल होते हैं, इसमें BCI की विशेष लोक शिकायत निवारण समिति के गठन की बात भी कही गई है। हर तरीके से अधिवक्ताओं को दबाओ, अधिवक्ताओं का चैम्बर मत बनाओ, अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा मत दो। जब एक पुलिसकर्मी किसी टोल से निकलता है तो उसका टोल फ्री कर दो, और वहीं एक अधिवक्ता अगर किसी टोल से निकलता है तो उससे टोल ले लो। एक अधिवक्ता किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाभार्थी नहीं होता। एक अधिवक्ता अपना घर बनाने जाता है तो उसे कोई बैंक लोन नहीं देता। एक अधिवक्ता का परिवार जब बीमार होता है, एक अधिवक्ता जब स्वयं बीमार होता है, तब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। एक अधिवक्ता गर्मी में कोट पहनकर और अपने कैसे छप्पर वाले चैम्बर में कार्य करता है, किस तरीके से जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ऐसा प्रदेश है जहां सर्वाधिक अधिवक्ताओं की संख्या है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप सभी से आग्रह विनती करता हूं कि कल का दिन ऐतिहासिक होना चाहिए। कल का दिन ईंट से ईंट बजा देने वाला दिन होना चाहिए। कल के दिन हम सभी को एकजुट होना चाहिए। किसी भी 1 बार 1 वोट के सिस्टम से पहले जो हमें तोड़ने की कोशिश की, हमें इन सभी जंजीरों को बिल्कुल तोड़कर
अलग कर देना है और दिखा देना है कि आज भी अगर एकता कहीं बची है तो वो हम में और आप में बची है, अधिवक्ताओं में बची है। क्योंकि हमें भारत की न्यायपालिका को बचाना। भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अधिवक्ता थे। भारत की आज़ादी दिलाने वाले अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक अधिवक्ता थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अधिवक्ता थे। हम किस किस लेवल पर रहते थे और आज हमारे लेवल को नीचे कर दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं को शोषण करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम जब शोषितों और वंचितों के लिए भी एकजुट हो जाते हैं तो यकीन करिए भारत के संविधान को बचाने के लिए और अधिवक्ताओं के मान सम्मान को बचाने के लिए हम और आप एकजुट हैं, एकजुट होंगे और निसंदेह हम और आप हर तरीके से एक दूसरे की मदद करेंगे। कल 21 फरवरी 2025 का दिन ऐतिहासिक होना चाहिए, जब हर सड़कों पर सिर्फ काला कोड दिखाई दे, हर सड़कों को पूर्ण रूप से पाट दिया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने वाले अधिवक्ता की भेष में आकर अधिवक्ताओं को बदनाम ना करें और हमारे और आपके इस आंदोलन को सक्सेस यानी सफल होने से रोकने का प्रयत्न करें। इस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। इस लड़ाई में जहां पर इस भाई की ज़रूरत पड़ेगी हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज, जय हिंद, जय भारत।